वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ कुछ ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमारे गुड़गांव दिल्ली के पास जो एक शहर है गुड़गांव, वहाँ की ये कहानी है जो कि रियल स्टोरी है। बिल्कुल दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सच्ची घटना है। वहाँ के उद्योग विहार एक जगह है वहाँ पर, वहाँ की ये कहानी है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, ज़रूर सुनिएगा इसको पूरा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली के पास बसा गुड़गांव, जी हाँ, जो अब उसका नाम चेंज कर गुरुग्राम कर दिया गया है, जी हाँ। और 80 के दशक में गुड़गांव में जो है डेवलपमेंट शुरू हुआ था और सारी चीज़ें होनी शुरू हुई थी। डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया बनना शुरू हुआ, कंपनीज आनी शुरू हुई। और धीरे धीरे वो जो वहाँ पर पूरा जंगल एरिया था और बसावट नहीं थी वहाँ पर, बिल्कुल भी लोग नहीं थे। मुश्किल से 3 से 4 घर हुआ करते थे, बाकी फिर पूरा ही जंगल हुआ करता था। इस तरह का गुड़गांव था। तो वहाँ पर 80 के दशक से वहाँ पर शुरू हुई थी ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियल एरिया आना, सारी चीज़ें। तो वहाँ के जितने भी लोग थे सभी के धीरे धीरे कर कर क्या था कि फिर दिन बदलने शुरू हो गए। जब कंपनीज आई तो जो उनकी जो ज़मीनें थी वो ज़मीनें कौड़ी के भाव में पड़ी थी और वो करोड़ों में बिकने लगी थी। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बदलने लगी गुड़गांव के अंदर। लेकिन गुड़गांव जो है दोस्तों वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, जी हाँ। ये मुगलों के ज़माने से जुड़ा हुआ है, उसके बाद जितने भी राजा महाराजा आए। क्योंकि जब जो राजस्थान से रास्ता था आने के लिए दिल्ली, वो एक खुफिया रास्ता था जो मतलब गुड़गांव से होकर भी आया करता था एक रास्ता। तो वहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिर, डाकू, चोर, ये सब भी लुटेरे भी हुआ करते थे जो लोगों को मतलब लूट कर मार कर और वहीं पर गाड़ दिया करते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो जब ऐसा ही इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब इंडस्ट्रियल एरिया बनना शुरू हुआ, जब वहाँ पर ज़मीनें खरीदी गई और वहाँ पर जब खुदाई की गई, तो खुदाई के समय वहाँ पर काफ़ी सारे कंकाल निकले थे दोस्तों, जी हाँ। ये कंकाल निकले थे वहाँ से और बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी कि आखिर ये कंकाल किन के हैं, मतलब कहाँ से निकल रहे हैं और ऐसा क्यों है। और मतलब जैसे कि आप जानते हैं पुराने टाइम में कुछ ऐसा हुआ भी करता था कि मतलब जहाँ पर ज़्यादा बसावट नहीं होती थी वहाँ पर चोर, लुटेरे, डाकू ज़्यादा हुआ करते थे। अंग्रेज़ों के टाइम पर भी ये मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी वारदातें हुई थी। तो इसको एक हॉन्टेड प्लेस के तौर पर भी देखा जाता था पुराने समय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वहाँ के पुराने लोग हैं वो खुद बताते थे। वहाँ पर जो 3-4 घर थे और मतलब दूर दूर पर घर हुआ करते थे, पहले ऐसी बसावट नहीं थी। आज तो खैर दिल्ली से भी ज़्यादा जो रेट है ज़मीन का वो गुड़गांव में है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के खुद लोकल जो लोग थे वो बताया करते थे पुराने ज़माने की कि यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें उन्होंने भी महसूस की हैं और देखी गई हैं। और एक फैमिली थी वहाँ की बहुत पुरानी जिन्होंने वहाँ पर घर लिया था। लेकिन घर लेने के कुछ टाइम बाद ही उनको पता चला कि उनके घर से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं, चीज़ें सुनाई देती हैं। तो उन्होंने बनारस से एक बाबा को बुलाया। उन बनारस से बुलाए हुए बाबा ने जब वहाँ पर आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तुम्हारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पूजा की, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ जो है वहाँ से मतलब नहीं हटी या जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद वो बाबा वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि आप इस घर को जितना जल्दी हो सके यहाँ से खाली कर कर चले जाइए, यह आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं है। तो इस तरह का था। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया डीएलएफ आया। डीएलएफ 80 के दशक में ही आया था यहाँ पर गुड़गांव में, और उसने गुड़गांव का जो है नक्शा बदल कर रख दिया। आज इसको मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है गुड़गांव को, जी हाँ। तो ऐसे ही मैं गुड़गांव की एक जगह की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही फेमस जगह है दोस्तों, उद्योग विहार गुड़गांव में। ये कापासेड़ा से थोड़ी सी दूरी पर ही पड़ता है उद्योग विहार। उद्योग विहार की ये कहानी है। उद्योग विहार में एक बीपीओ हुआ करता था, सैफरन नाम का, जी हाँ, सैफरन नाम का एक बीपीओ था। उस बीपीओ में जैसे कि आप जानते हैं गुड़गांव में मोस्टली जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, वो वहाँ पर पीजी लेकर ही रहा करते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही सैफरन कंपनी के भी एम्प्लॉयज़ जो थे वो पीजी लेकर रहा करते थे आसपास ही। तो उनमें से ही एक एम्प्लॉय थी रोज़, जी हाँ, रोज़ उस लड़की का नाम था। एक लड़की थी रोज़ नाम की जो उस सैफरन कंपनी बीपीओ में काम किया करती थी। हालांकि उस बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी अपने कंपनी की। आज तक एक भी छुट्टी नहीं की थी उसने। बहुत ही अच्छा काम किया करती थी, अपने टीएल की पसंदीदा थी। और काम के मामले में तो वो ऐसी थी कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कई महीनों से लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती आ रही थी। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी। अब ये घटना जो हुई, ये घटना 2005 की है, जिसको जो मैं आपको बताने वाला हूँ।
एक दफ़ा क्या होता है दोस्तों, जब रोज़ काम कर रही होती है ऑफिस में, तो उसको एक कॉल आता है। वो कॉल वो अटेंड करती है, लेकिन जब नॉर्मली कॉल सेंटर पर कॉल आता है तो 2 मिनट 4 मिनट, हद से हद 5 मिनट तक बात होती है, अगर कोई अर्जेंट वो हो, इमरजेंसी कुछ हो। लेकिन जो रोज़ थी, रोज़ लगातार 1 घंटे से उस कॉल पर बात कर रही थी। तो उसके टीएल ने भी ये चीज़ देखी, लेकिन टीएल ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हालांकि रोज़ अच्छा काम करती थी, कभी अपने काम से पीछे नहीं हटती थी। तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब इतना वो लिया नहीं। लेकिन उसके बाद जब रोज़ ने वो कॉल काटा 1 घंटे बाद, तो रोज़ का रवैया बदल गया, और वो अपने मतलब गुस्से में वहाँ से पर्स उठाया अपना और किसी को बिना बताए ही घर चली गई। तो शायद सबको लगा, टीएल को भी ये लगा कि हो सकता है कि घर में किसी की तबीयत ठीक ना हो, या फिर कोई बात हुई हो, या खुद की तबीयत ठीक ना हो, इसलिए वो चली गई। अब अगले दिन रोज़ को ऑफिस आना था, लेकिन रोज़ ऑफिस नहीं आई। उससे पहले क्या होता है, जब रोज़ चली जाती है तो उसकी जो टीएल है वो उस कॉल को चेक करती है कि आखिर ये कॉल आया किसका था, क्योंकि उसको चिंता होती है रोज़ की। तो जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि वो ऐसी कोई कॉल आई ही नहीं थी। रोज़ सिर्फ खाली फ़ोन उठाकर खुद से ही 1 घंटे से बात कर रही थी, ऐसे ही। तो ये चीज़ टीएल को बहुत अजीब लगती है, पर उसे लगता है कि शायद काम का प्रेशर या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो मतलब वो हो सकता है कुछ ऐसा। तो उसको नज़रअंदाज कर देती है, बोलती है कि ठीक है, रेस्ट करेगी तो अच्छा लगेगा उसको भी। अब अगले दिन उसको ऑफिस आना था रोज़ को, लेकिन वो ऑफिस नहीं आती है, और उसके अगले दिन भी नहीं आती है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं। तो टीएल को चिंता होती है उसकी। तो टीएल जो है जो कैब ड्राइवर था जो रोज़ को वहाँ छोड़ा करता था उसके पीजी तक, वो उसको भेजता है, उसको भेजती है कि जाओ आप पता करो कि रोज़ को क्या हुआ है, क्योंकि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था लगातार। तो कैब ड्राइवर जो था, जहाँ वो हमेशा रोज़ को छोड़ा करता था जिस पीजी के सामने, वो जाता है और उस पीजी में पता करता है उसके लैंडलॉर्ड से कि यहाँ पर रोज़ नाम की लड़की रहा करती है, और वो 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। तो जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि यहाँ तो ऐसी कोई जो रोज़ नाम की लड़की है, वो फ़ोटो दिखाता है, आईडी कार्ड दिखाता है, ऐसी कोई लड़की रहती ही नहीं है। तो ये सुनकर कैब ड्राइवर बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं रोज़ यहीं छोड़कर जाता हूँ उसको। तो कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता ऐसा, आपको शायद गलत फहमी हुई है, या फिर उस लड़की ने गलत एड्रेस दिया है। आप आसपास पता कर लीजिए। वो आसपास भी पता करता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब कैब ड्राइवर जो है ये बात जाकर कंपनी में बताता है। अब कंपनी हैरान होती है कि वो आखिर गलत एड्रेस क्यों देगा, और कैब ड्राइवर कहता है कि मैंने उसको बहुत बार सिर्फ उसी के सामने छोड़ा था पीजी के अंदर, और मैंने खुद उसको पीजी के अंदर जाते हुए देखा है उसी में। इस चीज़ से सभी हैरान होते हैं। फिर आगे चलकर क्या होता है कि जो उसकी कंपनी है, जब काफ़ी तरीके से उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। तो कहीं ना से उसका जो है एड्रेस मिलता है, जो घर का एड्रेस है वो मिल जाता है, भोपाल का। तो भोपाल का एड्रेस पर वो जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं कि आप जाइए और वहाँ पता कीजिए। तो जब उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो उसके घर पहुँचते हैं, तो वहाँ उसके माँ बाप होते हैं। वो माँ बाप से कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो 3 दिन से ऑफिस नहीं आ रही है। आपकी बेटी जो है पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, और हमें पता करना है कि आखिर हुआ क्या है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है, ऐसे बिना बताए कैसे नहीं, और मतलब क्या हुआ है। तो उसके माँ बाप पूछते कि कब से नहीं आ रही है, तो वो कहते कि पिछले 3 दिन से नहीं आ रही है। तो उसके माँ बाप जो जवाब देते हैं वो सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि रोज़ तो 8 साल पहले ही मर चुकी है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, कोई और लड़की है, या फिर आप किसी गलत घर में आ गए हैं। फिर वो रोज़ का आईडी कार्ड दिखाते हैं, उसकी अटेंडेंस और सारी चीज़ें दिखाते हैं, उसकी सैलरी हमेशा क्रेडिट हो रही थी हर महीने। तो वो फ़ोटो देखते हैं, हालांकि फ़ोटो घर में भी लगी होती है, और वो देखकर पहचान जाते हैं कि हाँ ये रोज़ का ही घर है। तो उसके माँ बाप जब आईडी कार्ड देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं ये देखकर। और जब ये बात वो वहाँ से अपने सीनियर्स को बताते हैं ऑफिस आकर, तो वो भी सारे दंग हो जाते हैं। फिर उसको विश्वास नहीं माना जाता। फिर जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो जाकर खुद पूछताछ करते हैं, मतलब पता करते हैं सारी चीज़ें। तो तब उन्हें यकीन होता है कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और रोज़ 8 साल पहले मर चुकी थी। और वो सुनकर ये हैरान हो जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि जो लड़की पिछले 3 दिन पहले से यहाँ काम कर रही थी, वो 8 साल पहले कैसे मर सकती है। ये सुनने के बाद जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब जो उसके साथ रहा करती थी, उसको हार्ट अटैक आ जाता है,
और भी जो उसके सारे दोस्त थे उनकी भी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। एक उन्हीं की कंपनी का सीनियर पर्सन था, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे करके जो है सभी अपने अपने वो बताते हैं कि हाँ उन्होंने भी कुछ देखा है, उन्होंने भी कुछ देखा, यहाँ पे कुछ हुआ था, ऐसी ऐसी चीज़ें सारे बताते हैं। बताते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी यहाँ पर कुछ हुआ था कि उसको कोई परेशान करता है। एक जो लेडी थी वो वॉशरूम में गई, लेडीज़ वॉशरूम में, वहाँ से चिल्लाकर भागी और उसने किसी को खड़े हुए देखा था, अपने किसी लेडी को। बाद में पता चला कि जिस बिल्डिंग में ये बीपीओ था वो बिल्डिंग जो है कब्रिस्तान पर बनी हुई थी दोस्तों। उसके बाद काफ़ी सारी घटनाएं, हालांकि फिर कंपनी ने कहा कि इस चीज़ को दबाया ताकि पैनिक ना फैले ज़्यादा और लोग डरे ना इस चीज़ से। फिर बाद में वहाँ के एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि हमने भी ऐसी चीज़ें सुनी थी, पर किसी ने इसके खिलाफ जो है मतलब किसी ने रिपोर्ट नहीं की, ऐसा कुछ बताया नहीं हमें ग्राउंड लेवल पर। तो हम क्या रिपोर्ट दर्ज करते या क्या इन्वेस्टिगेशन करते। तो दोस्तों ये वो कहानी थी दोस्तों, बिल्कुल रियल स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची घटना है गुड़गांव की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा।